है। 3.3 के जो थर्ड क्वेश्चन के लास्ट के 3 या 4 पार्ट जो थे बाकी थे, ठीक है। तो आज हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो 3 और 4 पार्ट होंगे इनमें से लगभग 4 में से रहता रहेगा तो ठीक है। और इनसे रिलेटेड अगले क्वेश्चन है जो अगले एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। क्योंकि एक से रिलेटेड होता है, एक जो फ्रैक्शन वाली जो ये क्वेश्चन होती है, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो देखो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 38-0-0, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो देखो एक बैट और एक बॉल का हमें क्या बताना है, कॉस्ट बताना, रेट बताना, ठीक है। तो देखो जो भी चीज हमें फाइंड करनी, जो भी उन्होंने बाद में स्टेटमेंट चीज पूछ रखी है, उसी को आप लाइट कर लो, आपको ये नहीं समझना क्या करना चाहिए। तो लाइट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to x rupees. Let the cost of 1 ball is equal to y rupees, according to question। ये देखो तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि 7 बैट और 6 बॉल, ठीक है। तो देखो 7 बैट का अगर एक बैट अगर कितने रुपए में आता है तो 7 बैट कितने में आएंगे, मतलब 7 जो बैट कितने में आएंगे, जो भी रेट 1 का है और जितने में चाहिए वैसे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। मतलब 7x प्लस 6 बॉल तो इज इक्वल टू प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये हमारा इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखो c बाय 3 बैट एंड 5 बॉल, ठीक है। तो बेटा देखो वही सेम चीज, 3 बैट है तो 3x और प्लस 5 बॉल है तो 5y इज इक्वल टू 1750, ये हमारे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मेथड थे, मेथड हमारे पास होते 3, स्पेशली बहुत कम चांस है कि आपको बोले कि इस मेथड से आपको करनी है, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा मेथड आता है उसी से कर लेना, जनरल और दोनों एलिमिनेशन से, क्योंकि वो थोड़ा आसान भी होता है, उसमें टाइम भी में कम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में जो घटाना होता है वो होता है जो इक्वेशन होती है उन्हें क्या करना होता है इक्वल, ठीक है। एक जो हमारी या तो हमारी x की जो टर्म होती है इसको इक्वल कर लो, या हमारी जो y की टर्म, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो मैं वैसे ही पता होना चाहिए कि कितने से मल्टीप्लाई करें, नहीं तो दूसरी तरीका इसका यही है कि इसके साथ जो भी डिजिट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ वाले को इससे कर दो, ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, ठीक है। चाहे आप y वाले कर सकते हो इसको 5 से 6 को, या x वाले आपकी मर्जी है, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ये लाइन आपको लिखनी है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 7, ये आपको लिख के उसके बाद जो क्या है फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में क्या करनी है, सब्सट्रैक्ट करनी, एंड सेकंड इक्वेशन सेकंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम तो फ्रॉम मतलब क्या होता है बेटा, से, ठीक है। तो मतलब क्या है, सेकंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करनी है किसमें से, 1 में से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करो, 21x प्लस 18y इज इक्वल टू 3000 24 और 9, ठीक है, ये हो गया। और इसको करो 21x प्लस 35y इक्वल टू 0 35 3 2 और देखो सब्सट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो हमें क्या पता होता है, इनके साइन जो हमें क्या करने होते हैं, चेंज करने होते हैं, ठीक है। अगर आपने 2.3 की हो तो ठीक हो, क्योंकि उससे पहले तो आपने एक बार जोड़ क्यों की, तो बाद में पता चला कि 2.3 जो एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसको हम कर देंगे, इसके साथ वो कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है, तो इसको माइनस का कर देंगे, इसको भी हम माइनस का, इसको भी माइनस का, ठीक है। उसके बाद देखो 1 प्लस 1 माइनस तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
एक माइनस है और एक प्लस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। 35 माइनस 18 मतलब कितने रहे 17 ठीक है। साइन हमेशा बड़े नंबर का इज इक्वल टू वही चीज इसमें बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा -850 माइनस से माइनस कैंसिल और 17y इज इक्वल टू 85 और y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 85/17, तो ये हमारा हो जाएगा 50 ठीक है। तो देखो y की वैल्यू जो हमारी आ गई वो हमारी आ गई 50, y इज इक्वल टू 50 ठीक है। इनमें से हमारी जो मर्जी है जिस भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट आप इसमें कर दो ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप y की वैल्यू रखेंगे तो 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई, देखो y की वैल्यू कितनी हमारी 50 है, इक्वल टू हमारा हो गया 380, तो 7x प्लस ये होगा हमारा 300 इक्वल टू 380, तो 7x इक्वल टू इसको इस साइड ले गया है तो माइनस हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू 3500 ठीक। तो x इक्वल टू हमारा क्या जो 7 हो हमारा इसका माइनस हो जाएगा ठीक। ये देखो बेटा यहाँ तो जो होता है वो सीधी सिंप्लीफिकेशन होती है, उसको कुछ नहीं कहने मतलब यहाँ तो आपको सिर्फ 2 या 3 जो रूल होते हैं हमारे ठीक है। भाई कोई चीज इक्वल टू उसको इस साइड या उस साइड करेंगे तो प्लस की चीज माइनस में होगी, माइनस की चीज प्लस में होगी, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में होगी, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में, बस ठीक। इससे आगे सिर्फ आपकी वही चीज चलेगी, जो मेन जो चीज होती है हमारी वो यहाँ होती है, बस ये जो होती है आपको इक्वेशन बनाने आपको आना चाहिए ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ एक ये चीज हो गया अगर आप सीखना चाहते हैं बस ये चीज आपको बेसिक है, ये आपको आनी चाहिए, वैसे आनी चाहिए, पिछले क्लास से आपको आनी चाहिए ठीक है। अगर आप ये सीखोगे तो उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन ठीक है, ये आसान था कि वो बात नहीं इसमें है नहीं। अब जो अगले जो 3 पार्ट है उनको बड़े ध्यान से समझना ठीक है। बिल्कुल सामने से मैं उनको कराऊँ, बिल्कुल आराम से मैं आपको कराऊंगा बच्चों, क्योंकि मैं ये जो 3 पार्ट हुए कि बेस पे अगले क्वेश्चन आएंगे, अगले एक्सरसाइज में आएंगे, तो हो सकता है वो मैं आपके लिए सिर्फ इक्वेशन बना के मैं उनको छोड़ दूंगा, तो वो आगे आपको पढ़ने होगा ठीक है। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, तो इन पर आप क्या है खास ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है जो सीबीएसई बोर्ड में तो है इंग्लिश में ज्यादातर सीबीएसई में ज्यादा आता है, तो सीबीएसई बोर्ड में ऐसी जरूरी है नहीं कि बिल्कुल मैथ ही दे ठीक है। तो मैथ से बाहर के स्टेटमेंट को अगर आप सोल्व करना चाहते तो आपको जितने जो तरीके होते हैं उनको आपको अच्छी तरह करना होगा ठीक। सिर्फ क्वेश्चन ज्यादा काम नहीं चलेगा ठीक। टाइप्स को आप देखा करो कि कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन, उसके फ्रैक्शन भी एक टाइप हो गया, उसके बाद एज नहीं, ये भी एक टाइप के क्वेश्चन है ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है इस पे देखो, एक टैक्सी इन एज की कंसिस्ट ऑफ फिक्स है ठीक है। देखो ये टैक्सी वाला जो क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें देखो क्या बताना था, दो टाइप का हमारा चार्ज मतलब जो हमारा किराया है ठीक है। हम कहीं की जा रहे हैं तो उसमें बोल रहा है एक तो फिक्स किराया हो रहा है कितना हमारा एक्स्ट्रा पर किलोमीटर के हिसाब से ठीक है। फिक्स किराया आप ये मान के चलो कि भाई वो जो किराया दे रहा है तो चार्ज हमारा वो गाड़ी में बैठेगा ही मान लो ठीक है। जैसे कोई भी 2 पर्सन है, कोई भी 2 आदमी, कोई भी 2 व्यक्ति है, एक ए और एक बी है, इससे कहीं जाना है, कहीं से जाना है, कहीं 15 किलोमीटर जाना है, इसको कितने जाना है 10 किलोमीटर की बात। तो देखो ये किसी भी गाड़ी वाले के पास जाएंगे तो देखो कोई भी हो अलग अलग टाइम पे जाए, एक साथ जगह कोई जरूर होती, तो वो बोलते कि मेरा आप कहीं भी जाओ गाड़ी में बैठने के 10 रुपए है मेरे अलग ठीक है। तो देखो 10 रुपए दोनों अलग हो तो इसके लिए इसकी अलग अलग टाइम पे अगर जाएगा ठीक है। उसके बाद देखो फिर वो क्या करेगा, आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे 1 किलोमीटर का मेरा किराया है 55 रुपये। तो देखो अब इनके दोनों के अलग अलग इनके दोनों कितना खर्च होगा, तो देखो 10 रुपीज के हो गए सिर्फ गाड़ी में बैठने की। उसके बाद देखो 1 किलोमीटर के कितना कॉस्ट है 5 रुपीज है, फेयर है जो ठीक है। तो देखो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5, तो 10 प्लस 75 तो इसके कितने रुपए लगेंगे 85 रुपीज
ये बात आई समझ, तो यही बात है लगी, क्योंकि इसी बेस पे जो क्वेश्चन है मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो वही फिर ये है, अगर बी बाहर जाएगा तो इसको देखो जो 10 रुपए इसकी लगे गाड़ी में बैठने टैक्सी में बैठने, उसके बाद ये कितने किलोमीटर जा रहा है, ठीक है 10 किलोमीटर जाएगा तो देखो 10 मल्टीप्लाई 5 तो 10 प्लस 50, तो इसको जो प्रेजेंट देंगे 60 रुपये इसका जो फेयर हो जाएगा किराया हो जाएगा। ठीक है, ये बात आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसमें आपको ये याद रखना है जो फिक्स किराया होगा वो सबके लिए क्या होगा हमारा सेम होगा। ठीक है, वो किसी के लिए 10 है तो सबके लिए 10 होगा। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा जो किराया होगा पर किलोमीटर चार्ज होगा किस हिसाब से लगेगा, क्योंकि देखो गाड़ी में बैठने की इसकी भी 10 लगेगी और उसकी भी 10 ही लगेगी। ठीक है, लेकिन ये जो इसके 75 और उसके कितने हो गए 50 हो गए। ठीक है, ये किस हिसाब से निकलेंगे कि आप कितने किलोमीटर आगे जाते हैं, ठीक उसके हिसाब से। अब देखो द टैक्सी फिक्स चार्ज और दो चार्ज, ठीक है, आप ये जो दोनों मान, ठीक, लेट द फिक्स चार्ज, let the fixed charge is equal to x rupees per kilometer charge कितना देगा y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेटर। तो देखो फिक्स चार्ज हमारा कितना हो गया x हो गया, तो जो फैक्ट्स तो है। उसके बाद जो हमारा है फर्स्ट तो एक इंसान कोई भी जा रहा है तो देखो कितना है कवर फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पे 105 ठीक। देखो ये जो फर्स्ट कोई भी अगर कोई एक इंसान जाए मतलब ए है वो कितना किलोमीटर जा रहा है 10 किलोमीटर, ठीक। तो देखो ये तो उसका हो गया। उसके बाद जो कितना हो गया उसका ये जो क्या है मतलब ये जो 5 रुपये का तो कितना है 10 किलोमीटर जा रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 10 बाई, क्योंकि ये है 1 किलोमीटर का किराया और इतने किलोमीटर को जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 105। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। उसके बाद जो सेकंड है 15 किलोमीटर का जो चार्ज हो कितना 155, ठीक। वही चीज है इसमें x जो है उसकी भी लगेगा उसकी दोनों की सेम होगी, लेकिन इस बार किलोमीटर के हिसाब से ठीक। इस बार 15 किलोमीटर जा रहा है जो सेकंड जो परसेंट मतलब कोई भी अगर परसेंट है तो इस बात पे आपको ध्यान देना, ठीक। ये 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का y रुपए है, 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 15 तो 15y इज इक्वल टू 155। जो समझने की चीज थी बेटा वो यही तक थी। अब तो बिल्कुल आसान है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे से क्या करो सब्ट्रैक्ट। आप बिल्कुल ऐसे मत लिखना, आप वो स्टेटमेंट लिख लेना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। उसके बाद आपको कुछ लिखना है साइन बदलने के, ये माइनस का हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस है तो बड़े नंबर है छोटा नंबर माइनस कर दो। 15 में से 10 माइनस किया तो 5y होगा और माइनस हमेशा साइन जो बड़ा नंबर होगा उसका। ये भी एक प्लस और एक माइनस है तो बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस किया तो 50 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू आएगा 50/5 10 y इक्वल टू 10, ठीक। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी मर्जी है आपकी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 105 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105। देखो 100 हो जाएगा, 100 को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 5। तो मतलब अगर ये मान के चलो आप, ठीक है, तो फिक्स किराया मतलब गाड़ी में बैठने का किराया मान के चलो आप वो कितना है 5 रुपीज और उसके बाद जो पर किलोमीटर चार्ज हो कितना है 10 रुपीज। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ रखा है बेटा कि 25 किलोमीटर का जो किराया होगा या जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा। तो देखो गाड़ी में बैठेगा 5 रुपीज कॉस्ट है, ठीक। उसके बाद देखो जितने भी किलोमीटर जाना है पर किलोमीटर जो हमारा रेंट है जो किराया कितना है 10 रुपए है तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 250। ये है जो हमारा एक जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें। आसान क्वेश्चन तभी है जब आपको ये जो बेसिक चीजें ना आपकी बातों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो x जो क्या है फिक्स किराया है, आप कोई भी आप किसको किस तरह आप देख सकते हो, ठीक है। आप ये मान के चलो कि गाड़ी बैठना किराया है या कुछ एक फिक्स जगह उसको जाना उसके बाद अगर किलोमीटर का किराया, ठीक है।
वो आपकी आप अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन था। उसके बाद अगले दो दोनों क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन जो क्वेश्चन के टाइप बहुत ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन कितने हो सकते, लेकिन ये अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे, जितने भी मैथ में है या बाहर से आएंगे, उनका आपको इसी तरीके से करना, जैसे मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको उस स्टेटमेंट पे को पता चलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर आप सीबीएसई में या हरियाणा बोर्ड कौन सा बोर्ड में हो, तो आपको क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेटमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट समझ में ना आए तो आप हिंदी वाले स्टेटमेंट के आराम से पढ़ सकते, ठीक है। देखो एक फ्रैक्शन हो जाए, उससे पहले देखो बेटा आपको ये तो आपको पता भी होगा कि फ्रैक्शन हम किसको करेंगे, ठीक है। मतलब किसी के बारे में कुछ भी है, 2/3 है, 5/7 है, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। देखो पूरे को उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इन बातों को आपको पता भी होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर पूरा है तो उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा कोई भी फ्रैक्शन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको इस टाइप से करना, ठीक है। देखो लेट द न्यूमरेटर, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन का इसी टाइप से करना है, x लेट द डिनोमिनेटर, y, ठीक है। तो जो हमारा फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, देखो फ्रैक्शन में आप ये आप ऊपर नीचे कैसे कर सकते हो, लेकिन आपको इस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन न्यूमरेटर जो हमारा ऊपर आता है और डिनोमिनेटर कितना क्या आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो y x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो आप फ्रैक्शन, क्योंकि जो भी चीज होगी हमारी फ्रैक्शन के अंदर होगी, जो भी प्लस माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, फ्रैक्शन के साथ ही होगा, तो ये आपको लिखना यहाँ तक तो आपको सेम करना है, ठीक है। उसके बाद देखो a fraction becomes 9/11 हो जाती, कब हो जाती है, 2 is added both the numerator and numerator, ठीक। तो देखो जो भी ऑपरेशन में बोलते हैं आपको वही करना है कि भाई 2 ऐड कर दो दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 9/11। यहाँ तक की जो पानी आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है, जिसकी जो मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले चाहे कितने भी नंबर आ जाए सबके साथ करनी है। पहले 11 के x के साथ 11x, 11 2 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18, ठीक है। x और y की जो टर्म्स उनको आप एक साइड कर दो और बाकी को एक साइड विदाउट x y y। 11x इसको इस साइड लेकर माइनस का 9y इज इक्वल टू 18, और इसको उस साइड लेके गई माइनस का 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये हमारी जो है इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको प्लस और माइनस कहेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहेंगे, उसके बाद जो फ्रैक्शन दी हुई वो आपको कहाँ रखनी है, इक्वल में रखनी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। उसके बाद देखो अगला जो है, if 3 is added both numerator and denominator, ठीक है। इस बार बोल रहा है कि 3 ऐड कर दो दोनों में, x/y दोबारा वही फ्रैक्शन देखो, उसके बाद 3 प्लस 3 जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है हमारा 5/6। तो देखो वही काम आपने इसको करना है। देखो इसके बाद बेटा इसकी इन दोनों की में क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। देखो 6 के x के साथ 6x और 6 की 3 के साथ प्लस 18 इज इक्वल टू 5 की y के साथ 5y और प्लस हमारी कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। अब देखो x और y दोनों को एक साइड, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 को साइड लेके जाओगे
15 माइनस 18, ठीक है। उसके बाद हमारे जो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे बच्चों 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 30, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो वो हो गया हमारी ये है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो वही अगर एलिमिनेशन मेथड से हमें इनको करना है तो हम क्या करेंगे, इस चीज के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो आपको वही लाइन लिखनी हो जो है वो जो लाइन थी वो आपको लिखनी है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 11, ठीक। एंड देन क्या है ये बात आपको ध्यान रखनी है, इक्वेशन सेकंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1, इस पे आपको ध्यान रखना, जिसमें से माइनस में उसको बाद में लिखना होगा। इससे 66x माइनस 54y इक्वल टू माइनस 24, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई की 66x माइनस 55y इक्वल टू माइनस 33। देखो सब्सट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको साइन जो हमारे हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस प्लस, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस दोनों आपस में कैंसिल होंगे, सेम डिजिट है तो एक प्लस और एक माइनस से तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 54, तो हमारा कितना आ जाएगा ओनली y, ठीक है। एक प्लस एक माइनस बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो 33 माइनस 24 कितना हो गया 9, तो y इक्वल टू हमारा हो गया 9, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, put the value of y in equation 1, ठीक। अगर फर्स्ट इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू, ठीक। 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू -4, 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4, तो 11x इज इक्वल टू -4, इसको साइड लेके गए प्लस 81, तो हमारा हो जाएगा 11x इज इक्वल टू हमारा 77 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 बाय 11 तो 7, ठीक। तो x हमारा 7 और y हमारा 9, तो जो फ्रैक्शन जो हमारी लाएगी कितनी हो जाएगी 7 बाय 9। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट के दोनों या तीनों जो क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक। क्योंकि इनके जो टाइप है टाइप ये है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आपके कहीं से कैसे बन सकता है आपका, ठीक है। तो इन 2 या 3 क्वेश्चन का आपको खास ध्यान रखना है। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो और मैं करवा देता हूँ आपको, जो एज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, ठीक बेटा। ये दोनों जो है हमारे क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 या 3 जो लास्ट वाले मान के चलो। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एज से रिलेटेड, ठीक है। एज में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप खुद से जोड़ दिया करो, ठीक है। आप अपने आप से लेके देखो उन क्वेश्चन को, ठीक है, कि भाई आज अगर आप जो आपकी एज है उसमें से आप कितनी माइनस करोगे, प्लस कब करते हो और माइनस कब करते हो, ठीक है। अगर पहले की अगर एज बोल रखी है, ठीक है, एगो तो पहले रखा तो आप क्या करेंगे माइनस करोगे, और बाद की एज क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, ठीक। तो अब देखो क्योंकि वहां आपको स्टेटमेंट समझने ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी नहीं, क्योंकि वैसे वहां आपको हिंदी में भी इस चीज का क्या है स्टेटमेंट आपको मिलेगी, तो पहले और बाद में अच्छा इतना रहेगा नहीं। तो देखो 5 hence the age of Jacob will be 3 times of his son and 5 years ago, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो बेटा, ये मान के चलो आपकी एज अगर 20 है या 20 नहीं, आप कुछ भी मान लो 12 मान लो, और आपके पापा की एज 48 ईयर है, ठीक। ये सन है या डॉटर जो भी है, और ये किसकी एज होगी हमारी फादर, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि ये जो आपको एज पता चल रहा है कितने टाइम्स ज्यादा है 4 टाइम्स, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, ठीक। अगर मैं बोलूं को आप दोनों की एज अगर हमें इक्वल करनी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो 48 को अगर पहले लिखो
तो इस साइड देखो 12। तो अगर दोनों को हमें इक्वल करना है तो ये आपको पता होगा कि जितने भी टाइम्स हमने बोला उसकी मल्टीप्लाई हमेशा छोटे की एज से, मतलब आपकी जो एज है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों एज क्या हो जाएंगे आप इक्वल हो जाएंगे। 48 इज इक्वल टू 40। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एज में अगर इक्वल हम रखते हैं दोनों चीज को, ठीक है, तो दोनों जो भी चीज जो में एज दी होंगी उन दोनों से जो मल्टीप्लाई जो हमें करनी होगी किससे करनी होगी, जो भी छोटा हमें एज में दिखेगा उसके साथ, ठीक है। इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना, ठीक। देखो 5 ईयर हैंड्स द एज ऑफ जैकब, ठीक है, हैंड्स का मतलब बेटा क्या है बाद में, ठीक है, मतलब आज से 5 साल बाद जैकब की आयु जो एज होगी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है। तो पहले तो दोनों की जो एज लेट करो, लेट द जो 6th पार्ट है, लेट द एज ये प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज में आप लिखना क्योंकि प्रेजेंट से होता तो होता प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक। तो देखो सन की जो हमारी एज है 5 x y है अकॉर्डिंग टू, अगर देखो आप अब 12 की हो ये है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे 5 ईयर की बात, ठीक है, देखो आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद आप कितने जो एज होगी कितनी होगी 17 ईयर, और इनकी जो एज कितनी हो जाएगी 48 प्लस 5 कितनी हो जाएगी 53। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, आपको ये ध्यान रखना जो एज में जो भी प्लस और माइनस होगा दोनों की एज में होगा, ठीक है। ये तो होगा नहीं कि आप तो एज में बड़े हो रहे हो लेकिन जो आपके पापा वो पहले 48 की थे अभी 48 की, ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, 5 साल पहले की पूछो तो उसमें माइनस करो और 5 साल बाद की पूछे तो क्या है आपको प्लस करना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 5 ईयर हैंड्स, ठीक है। तो अब अगर जैकब कितने साल का है, x ये उसकी एज है, तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी x प्लस 5, ठीक। ये सिर्फ मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, ठीक, ये आपको स्टेज जो क्वेश्चन वो ऐसे करना है, ये सिर्फ आपको रफ वैसे बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो उसका जो सन हो कितने ईयर का हो जाएगा y प्लस 5, दोनों क्या होगा 5। देखो अब ये जो चीज हमें दोनों चीज इक्वल करनी है, ये जो चीज, ठीक। तो ये हमें पता है कि ये जो है ये सन है और ये फादर है, तो सीधी जो बात है हमें ये पता कि एज में हमें क्या मिलेगा छोटा मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले बता, जो भी एज में छोटा होगा आप जितने भी टाइम्स इन्होंने बोल रखा आप उसकी मल्टीप्लाई उसकी एज से कर देना, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई से करो। क्यों करोगे उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल इनकी जो एज हमें क्या करनी है इक्वल करनी है, ठीक, इसलिए। तो देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, इस y को इस साइड लेके आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और इस 5 को इस साइड लेके माइनस का 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद देखो 5 ईयर्स आगे 5 साल पहले, देखो 5 साल पहले तो वही बात फिर आई ना, ये अगर आप 12 के हो तो 5 साल पहले कितने थे 7 ईयर, और 48 माइनस तो कितने थे 43 ईयर, ठीक। तो वही चीज इनमें हो जाएगी, ठीक है। अब वो अगर x का है तो पहले कितने का रहा होगा x माइनस 5, और जो सन हो कितना रहा होगा y माइनस 5, ठीक है। दोनों का हमें क्या करना है इक्वल करना, ठीक है। तो लेकिन क्या बता रखा है कितने टाइम्स होगा 7, ठीक है, 7 टाइम्स है तो आप इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 7, बस वही चीज है, x माइनस 5 और y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x इसको इस साइड ले गया माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 35 और इस साइड ले गया प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे हो या ऐसे हो कैसे भी हो, एक प्लस और एक माइनस है तो बड़े नंबर छोटा नंबर माइनस करना, बस इस बात पे आपको ध्यान देना है। ये हमारे सेकंड इक्वेशन, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो बस, इससे आगे तो आप शायद कर भी लो, इतनी वो बात है भी नहीं, ठीक है। क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, वही चीज, क्योंकि इसमें इक्वल तो कुछ करना है नहीं, इक्वल तो पहले देगा, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस
ये दोनों कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस, बड़े नंबर छोटा नंबर माइनस, तो 4y इक्वल टू 40 और y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 40/4, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, सेकंड में रखना, आपका आराम से होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो चीज है इन बातों को पता होना चाहिए। पहली एज है तो दोनों में से प्लस होगा, दोनों में से क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। आप किसी एक में से मत करना, और जो मल्टीप्लाई होगी जितने भी टाइम्स आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो भी पहले या बाद की एज होगी वो भी आपको गिवन होगी, और जितने भी टाइम्स होगा वो आपको गिवन होगा, ठीक है। इसमें आपकी तरफ से आपने कुछ नहीं करना। तो आज ये तो 3.3 एक्सरसाइज वो हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद जो क्या है 3.4 एक्सरसाइज, ठीक है, वो शुरू करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा जल्दी जो हम कोशिश करेंगे आपका सिलेबस करवाने की, ठीक है। जो माइनर जो एक्सरसाइज है जो कटे हुए उनको छोड़कर बाकी जो सभी एक्सरसाइज में आपको जल्दी करवा दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि जिस दिन छुट्टी होगी उसको आप 3 या 4 वीडियो आप डाल दे जाएंगे, ठीक है। और उसका तो देखो साइंस की आज हिंदी मीडियम वाली भी एक वीडियो डाली है, और आपकी इंग्लिश की भी जो फिजिक्स की जो वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है, जिसमें आप पहला हमारा जो टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि कैसे आपको पेपर में करना हो कैसे नहीं करना है, उसके बारे में आपको फुल जो डिटेल के साथ बता दूंगा, विद फिगर बता दूंगा, ठीक है। तो इन बातों आपको ध्यान रखना है। तो स्पेशली जो मैथ है उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स ही जो ऐसी जो समझने की, उसके बाद तो जो बायोलॉजी आपके टॉपिक वर्क में आपको याद करना, और केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ा बहुत क्या है याद करना, जो कुछ एक चीज़ों समझने की होती है आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये थे हमारे बेटा आज के इतने क्वेश्चन थे, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद 3.4 कल शुरू करेंगे, और उसका तो उसको कल ही खत्म कर देंगे, एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे उसको, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, आज इतना ही।